नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो कोरोना टेस्ट करवाना अब और सस्ता हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दर घटा दी है। पहले टेस्ट के लिए 500 रुपये लिए जाते थे और अब 350 रुपये में रिपोर्ट मिल जाएगी। यानी किसी भी प्राइवेट लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आपको इससे ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। यह जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। और इसी तरह N95 मास्क के रेट भी तय कर दिए गए हैं। इसके रेट 14 रुपये से 49 रुपये तक तय किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के रेट को समय समय पर कंट्रोल किया है। अब तक 5 से 6 बार कोरोना टेस्ट की दरों में कटौती की गई है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट पहले 2400 रुपये में किया जाता था, उसे घटाकर 500 रुपये तक ले आया गया था। अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दर को और भी ज्यादा घटा दिया है। मैं कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने में ढिलाई बरतने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र सरकार के वकील से जज ने कहा है कि हलफनामा हमें न दिखाएं, अपनी जेब में रखें, जाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दें। कोरोना संक्रमण से जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार को मदद देने के संबंध में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा लगातार की जा रही लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान सरकार के रवैये को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। कोविड संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों के परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया गया है, लेकिन इस मदद को लेकर लगातार टाल मटोल जारी है। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी एक किताब में छत्रपति संभाजी महाराज के संदर्भ में लिखे हुए मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए संभाजी ब्रिगेड नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार कुबेर पर स्याही फेंकी। यह घटना 94 अखिला भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान हुई है। स्याही फेंकने वाले 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया गया है। यह संगठन काफी वक्त से गिरीश कुबेर की लिखी हुई किताब रेनेसांस स्टेट द रिटर्न स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र को बैन करने की मांग कर रहा है। संभाजी ब्रिगेड संगठन का आरोप है कि गिरीश कुबेर ने अपनी इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की छवि खराब होती है और उनकी प्रतिष्ठा गिरती है। वह राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे और बाबरी मस्जिद को गिराने के अभियान का नेतृत्व करने वाले 4 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने की है। एचपी कुरियर के नागपुर कार्यालय का उद्घाटन आज डॉक्टर तोगड़िया के हाथों किया गया। इन 4 नेताओं में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को अशोक सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर अवैधनाथ और रामचंद्र परमहंस के साथ भारत रत्न दिया जाए, यह मांग भी ने की है। आज 6 दिसंबर है, यानी 6 दिसंबर को यह मांग की गई है। 29 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और इसी पृष्ठभूमि में तोगड़िया ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह मांग की। 4 लोगों के नेतृत्व के बिना बाबरी गिरी नहीं होती और मंदिर खड़ा नहीं रहता। इनमें से पहले हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दूसरे हैं अशोक सिंघल, तीसरे योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरख पीठाधीश्वर अवैधनाथ, वहीं चौथे थे अयोध्या के रामचंद्र परमहंस। ऐसा डॉक्टर तोगड़िया ने कहा। मंदिर आंदोलन का सम्मान नहीं किया है। चारों को भारत रत्न घोषित करो और राम मंदिर के कारण सत्ता में आए हैं, वह ऋण मुक्ति सत्ता में आए लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आपको पूछना हमने राम। वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को दिए आदेश में इस आरक्षण पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के संदर्भ में एक अध्यादेश निकाला था, उस पर भी अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल फरवरी महीने में महापालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद के चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्थानीय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था। उस अध्यादेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगिति लाई है।
नागपुर प्रशासन की चिंता बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे के बाद अब नागपुर में भी ओमिक्रॉन का डर लोगों में देखा जा रहा है। दरअसल नागपुर में साउथ अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे से आए हुए 3 नागरिकों में ओमिक्रॉन लक्षण पाए गए हैं। वहीं तीनों के सैंपल पुणे के लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया है। ट्रांसमिशन के बारे में चेंजेस आ रहे, उसका इन्फेक्टिविटी के बारे में बदलाव आ रहे, उसके सिम्टम्स भी आप फर्स्ट वेव में अलग सिम्टम है, सेकंड वेव में अलग सिम्टम्स है। अभी थर्ड वेव के लिए जो अभी पाया जा रहा है कि ओमाइक्रॉन नाम का जो नया म्यूटेंट है, उसमें स्पाइक प्रोटीन में नियरली 32 म्यूटेशन हुए हैं और ओवरऑल 52 म्यूटेशन हुए हैं। म्यूटेशंस मीन्स उसमें अंदरूनी बदलाव आना, और अपने जितने भी नेचुरल एंटीबॉडीज़ है या फिर वैक्सीन है, वो पूरे वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया है, और उसमें यदि 32 म्यूटेशंस हैं तो शायद वैक्सीन के कारण जो इम्यूनिटी तैयार हुई है, जो एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार हुई, या नेचुरल इन्फेक्शन के कारण जो एंटीबॉडीज तैयार हुए, वो उनका उस पर इफेक्ट कम आने के चांसेस। नागपुर में कल 3 लोगों को दक्षिण अफ्रीका से आए हुए लोगों का सैंपल पुणे लेबोरेटरी में भेजा गया। क्या नागपुर में कोरोना की दस्तक हुई है? क्या नया इवेंट ओमिक्रॉन का नागपुर में दस्तक हुई है? यहाँ पर अगर पूरे भारत की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र की नागपुर की बात की जाए तो 3 लोग आए हुए जो ओमिक्रॉन के उनके जो नमूने हैं अब पुणे लेबोरेटरी में भेजे गए। अब यहाँ पर नागपुर प्रशासन के हाथ पैर खुल चुके हैं और अब प्रशासन ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। नागपुर में जिस तरह से इस वैद्यकीय शासकीय रुग्णालय के सामने मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर अब नागपुर में ओमिक्रॉन की दस्तक होती या नहीं आती, ये तो आने वाले समय में वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुप्रियो के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को लोकसभा में मांग की है कि केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक कानून लेकर आए और महाराष्ट्र में मराठा और धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकाले। महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य सूले ने यह मांग तब की है जब एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने राज्य में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जहां ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण है। सूले ने ट्वीट किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक डराने वाली जानकारी ठाणे जिले से सामने आ रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 100 से ज़्यादा यात्री गायब हो गए हैं। इन यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और लगभग सभी के नंबर बंद आ रहे हैं। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख विजय सूर्यवंशी ने कहा कि विदेश से ठाणे जिले में आए 295 विदेशी यात्रियों में से 109 यात्रियों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सूर्यवंशी ने बताया कि इनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद थे, जबकि कईयों के अंतिम दिए गए पते भी गलत मिले हैं। इन्हें ट्रेस नहीं करने की वजह से संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं रायगढ़ किले पर जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन किया। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद छत्रपति संभाजी राजे भोसले, सांसद सुनील तटकरे, गार्डियन मिनिस्टर अदिति तटकरे, विधायक भरत गोगावले, जिला कलेक्टर महेंद्र कल्याणकर और जिला परिषद अध्यक्ष योगिता पार्थी उपस्थित थे। राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ इस किले का दौरा किया है। महाराष्ट्र के लिए यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। राष्ट्रपति कोविंद ने किले रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को वंदन किया और मकबरे के दर्शन किए। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सचिव सीताराम कुंटे आज वसूली निदेशालय ईडी के मुंबई कार्यालय पहुंचे। ईडी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए की फिरौती मामले की जांच कर रही है और इसी संबंध में ईडी ने कुंटे को तलब किया था। जब अनिल देशमुख
गृह मंत्री थे तो सीताराम कुंटे गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ईडी को लगता है कि कुंटे के पास से कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं, इसलिए ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने कुंटे को कार्यालय में मौजूद रहने को कहा था और इसी के तहत कुंटे ईडी जांच के लिए पेश हुए हैं। इससे पहले कुंटे को 3 समन के साथ तलब किया गया था। हालांकि उस समय के प्रशासनिक कामकाज और कैबिनेट की बैठकों और दौरों को चलते कुंटे ने ईडी से समय मांगा था और आखिरकार आज कुंटे ईडी के कार्यालय पहुंच गए। तो महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन के केस बढ़ गए, लगभग 10 हो गए हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। 3 दिनों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1 से 10 तक पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित और पहले से अधिक कठोर नियमावली जारी की है। बढ़ते हुए ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 11 देशों को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में रखा है। खासकर इन देशों से आने वालों के लिए नियम अधिक कड़े रखे गए हैं। तो देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर महाराष्ट्र के कोरोना टास्क फोर्स का मत है कि ओमिक्रॉन लहर का असर या कहर कितना ज्यादा कम है। इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए उन्हें और 6 से 8 हफ्तों का वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स का मत है कि फिलहाल ओमिक्रॉन का संबंध सिर्फ विदेश यात्रा और विदेशी यात्रियों से जुड़कर सामने आया है। ऐसे में विदेश से आने वालों पर बारीक नजरें रखने की जरूरत है। विदेश यात्रा की पूरी हिस्ट्री और जानकारियों का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास का कहना है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फिलहाल सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने की जरूरत है। वहीं मुंबई में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले एक 27 वर्षीय शख्स और उसकी 36 वर्षीय अमेरिका रिटर्न महिला मित्र की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इससे राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बता दें कि कोरोना का यह नया वेरिएंट सबसे पहले कर्नाटक में मिला था। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में भी ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले। अब महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के बस से ज़्यादा 10 मरीज हैं, यानी कि 10 मरीज बढ़ गए हैं। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में 9 संक्रमित हैं, वहीं कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीज इस नए वेरिएंट के मिले हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ मालदीव में छुट्टियां बिताने गए थे। इस दौरान दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ कुछ फोटोज और वीडियोस शेयर की है, जो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच के किनारे रेत पर हार्ट का शेप बना हुआ है और टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं। टेबल को चारों ओर लाइट से सजाया गया है। वहीं मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल के आत्महत्या के प्रयास केस में आरोपी अभिनेता शाहिल खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आज शर्तों के साथ उन्हें अग्रिम जमानत दी है। मनोज पाटिल ने सितंबर महीने में आत्महत्या का प्रयास किया था। उनके घर से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने अभिनेता साहिल खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अभिनेता साहिल खान, जुनैद कालीवाला, रूबल दंडकर और राज फौजदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। ओशिवारा पुलिस ने आईपीसी की धारा 306, 511, 500, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे हैं। इसी बीच औरंगाबाद में समीर वानखेड़े की बुआ गुम्फाबाई भालेराव और भाई प्रमोद भालेराव, इन्होंने महाराष्ट्र राज्य मंत्री नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में एट्रोसिटी
कायदा अंतर्गत याचिका दायर की है। प्रमोद भालेराव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कपिल जायसवाल ने। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।